Good morning, friends. Let's we revise today chapter 11 key regulations of NISM book, which is required for the preparation of social impact assessor. I am social impact assessor. After 3 years, everybody has to repeat the exam, pass the exam to be eligible as social impact assessor. So lastly, we have described SEBI Act 1992. So today we shall discuss little bit about SEBI issue of capital and disclosure requirements 2018. So it is very important कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को, हर सोशल इम्पैक्ट असेसर को पता होना चाहिए कि सेबी का ये जो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर इश्यूएंस ऑफ कैपिटल के बारे में, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के बारे में, जो रेगुलेशन 2018 है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत शॉर्ट में दिया गया है, हाउएवर चैप्टर 9 में इसको ज्यादा डिटेल में बताया गया है। जब हम चैप्टर 9 करेंगे तब हम देखेंगे। और चैप्टर 9 के अलावा भी आप सेबी की साइट से ये रेगुलेशंस डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इशुएंस ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 डिस्क्राइब करता है रूल्स pertaining to the governance of how the company will raise capital. कैपिटल किन किन माध्यम से रेज की जा सकती है, कैसे कैसे रेज की सकती है, और सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस को या मेन बोर्ड एक्सचेंजेस को क्या क्या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है वह भी इसमें दिया होता है। कंपनी कई माध्यम से कैपिटल रेज करती है, जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट इशू, बोनस इशू और इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट एटसेट्रा। तो यह इन सब के एस्पेक्ट्स को कवर करती है। इसमें यह भी डिस्क्राइब किया जाता है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस के क्या एस्पेक्ट्स हैं, सोशल एंटरप्राइज क्या होता है, इसका कैसे रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, और एनपीओज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे फंड रेज करेंगी जब वो इशू करती है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड। तो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड को हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जीरो प्रिंसिपल मींस अगर ये किस्म का दान है, इसमें आपको वापस कुछ नहीं मिलना है, आप शेयर की तरह इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो आपने सब्सक्राइब किया वो पैसा दान हो जाता है रिटर्न में, मतलब आपको कुछ नहीं मिलेगा, जीरो प्रिंसिपल रह जाता है और इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है। सो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसके बाद आ जाता है सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015। सो लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस क्या हैं और इसमें क्या डिस्क्लोज करना है, यह सब इस रेगुलेशन में दिया गया है। इसको एलओडीआर रेगुलेशंस भी शॉर्ट में बोल देते हैं। यह एस्टेब्लिश करता है ए फ्रेमवर्क टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन दी ट्रांजैक्शन, अकाउंटेबिलिटी, कंपनी की क्या अकाउंटेबिलिटी रहेगी, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे मेंटेन होगा इन दी लिस्टेड कंपनीज। इसके अंदर कवर होता है कि बोर्ड कंपोजिशन कैसा होगा, रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या होगा, टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स रहेंगे
और मटेरियल इवेंट्स यदि कोई घटती है तो उसके ऊपर क्या एक्शंस हो सकते हैं। यह रेगुलेशन प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को बाय फोर्सिंग fair treatment of shareholders and ensuring compliance with reporting obligations। यदि कोई व्यक्ति इंफॉर्मेशन नहीं देता है, यदि कोई फाइलिंग नहीं करता है, तो उसके ऊपर पेनल्टीज के प्रावधान है। These regulations include provisions of social enterprises, particularly through the social stock exchanges, जो कि अभी नए नए हमारे देश में आए हैं और ये एक सेपरेट सेगमेंट की तरह एग्जिस्टिंग एक्सचेंजेस की तरह काम कर रहे हैं। इनमें एनपीओज कैपिटल रेज करते हैं और साइड बाय साइड ध्यान रखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स बने रहे। सो इन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं और आपको ध्यान रखना है कि लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस में ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी गुड गवर्नेंस मेंटेन होते हैं और इश्यूएंस ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में रूल्स बने हुए हैं कि कैसे कैपिटल रेज होगी। कैपिटल रेज करने के कई माध्यम हैं, आईपीओज, राइट इशू, बोनस इशू, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट एटसेट्रा। इसके बारे में सेपरेट सेपरेट आप अपने सोर्सेज से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।